क्या आप भी एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? देखा जाए तो एसआईपी और लमसम दोनों ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के तरीके हैं। इन दोनों तरीकों के ही अपने कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन साथ ही एक इन्वेस्टर को लमसम और एसआईपी दोनों के रिटर्न्स को लेकर बहुत अधिक कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए एसआईपी और लमसम को पहले हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसा जरिया है जिसमें आप एक निश्चित अंतराल में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगातार पैसा डालते रहते हैं। जैसे कि प्रत्येक महीने एसबीआई ब्लू चिप फंड में 1000 रुपये जमा करना। यह एसआईपी इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती है और आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा हो जाती है। एसआईपी एक नियमित निवेश की प्रक्रिया है जो कि लॉन्ग टर्म गोल प्राप्त करने के लिए की जाती है। वहीं लमसम की बात की जाए तो इसमें आपको सिर्फ एक बार ही इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि इसमें आपको लगातार पैसा न डालकर सिर्फ एक ही बार में संपूर्ण निवेश कर देना होता है। जैसे कि आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और आपने एसबीआई ब्लू चिप फंड में वन टाइम 1 लाख रुपए जमा करके छोड़ दिए हैं, या फिर आपने 2 म्यूचुअल फंड्स में 50-50 हज़ार रुपये डाल दिए। ये भी लमसम इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। चलिए पॉइंट वाइज एसआईपी और लमसम में अंतर को समझते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की बात की जाए तो एसआईपी में निर्धारित समय के लिए कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जबकि लमसम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट। अधिकांश म्यूचुअल फंड में आपको 500 रुपये से एसआईपी की सुविधा मिल जाती है, जबकि लमसम में मिनिमम 5000 रुपये या कुछ स्कीम्स में 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की सुविधा मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एसआईपी में अलग अलग मार्केट कंडीशन में एसआईपी होने से आपकी कॉस्ट लगातार एवरेज होती रहती है, जबकि लमसम में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होती। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने के कारण आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा या थोड़ी कम हो सकती है। रिस्क। अलग अलग मार्केट कंडीशन में निवेश होने के कारण एसआईपी में थोड़ी कम रिस्क होती है, जबकि लमसम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से रिस्क की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर रिटर्न्स के आधार पर अंतर किया जाए तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी में लमसम की तुलना में थोड़ा कम रिटर्न रहता है, जबकि लमसम में पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट हो जाने की वजह से आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में एसआईपी से ज़्यादा रहते हैं। चलिए रिटर्न्स के आधार पर एसआईपी और लमसम में अंतर को देखते हैं। इन दोनों में रिटर्न के आधार पर अंतर करने के लिए यहाँ मैंने वास्तविक डेटा लिया है, जिससे कि आपको एक्चुअल कंडीशन का अंदाज़ा हो सके। यदि एसबीआई ब्लू चिप फंड में 1 अप्रैल 2013 को 5000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती और इसी डेट को उस फंड में 6 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किए होते, तो मार्च 2023 तक एसआईपी में भी आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का हो गया होता। इस दौरान आपका एसआईपी में लगभग 6,08,000 रुपये का प्रॉफिट बनता, जबकि लमसम में लगभग 19,22,000 रुपये का। इस पीरियड में एसआईपी में आपके 13.61% के रिटर्न्स बनते, जबकि लमसम में 15.57% के। दोस्तों इस उदाहरण में मैंने पिछले 10 वर्ष का डेटा लिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न के आधार पर लमसम के रिटर्न 100 में से 95 बार ज़्यादा ही रहेंगे, जबकि 5 बार वाले वो मामले रहेंगे जब आपने ऑल टाइम हाई मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया हो और उसके बाद में मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया हो। चलिए रिटर्न्स के अंतर को समझने के लिए हम एचडीएफसी इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को देखते हैं। यदि इस फंड में भी आपने 1 अप्रैल 2013 को 5000 की एसआईपी स्टार्ट की होती, जबकि 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसी समय कर दिया होता, तो मार्च 2023 में आपका प्रॉफिट 5,80,000 रुपये का होता, जबकि लमसम में लगभग 15,38,000 रुपये का। इसमें एसआईपी में आपके 12.90% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते, जबकि लमसम में 13.47% के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरे केस में भी लमसम के रिटर्न एसआईपी की तुलना में अधिक हैं। साथ ही दोनों केसेस में लमसम के सीएजीआर रिटर्न्स भी ज़्यादा रहे हैं। लेकिन लमसम के रिटर्न्स एसआईपी की तुलना में ज़्यादा क्यों होते हैं? दोस्तों एसआईपी की तुलना में लमसम के वास्तविक रिटर्न ज़्यादा होने का एक सीधा सा कारण है कि आप लमसम में संपूर्ण राशि एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे शुरुआत से ही आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलना प्रारंभ हो जाता है, जबकि एसआईपी में आपका पैसा अलग अलग समय अंतरालों पे जमा होता है, जिससे कि रिटर्न बनने में थोड़ा समय लगता है। जिन निवेशकों के गोल लॉन्ग टर्म अवधि के हैं, उनके लिए एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। अगर आप भी अपने टारगेट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अचीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट हो सकता है। एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना लगभग सभी व्यक्तियों के लिए आसान होता है,
SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट के कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यदि आप महीने के 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें भी आप SIP करवा सकते हैं। आप मात्र 500 रुपये की मंथली SIP के द्वारा भी 13% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से 30 वर्ष में लगभग 22 लाख रुपये का कॉर्पस बना लेंगे। वहीं आपको लमसम के द्वारा 30 साल में 22 लाख रुपये बनाने के लिए वन टाइम 46,000 इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि मेरी राय में सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। SIP में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि आपने म्यूचुअल फंड महंगा या सस्ता खरीद लिया है, जबकि लमसम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से हो सकता है कि आपने हाई मार्केट में बड़ा इन्वेस्ट कर दिया हो। इस वजह से आपको लगातार कुछ वर्षों तक नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि यदि आप हाई मार्केट में म्यूचुअल फंड में लमसम करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड की हाई NAV मिलेगी, जिससे कि फर्दर ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। आप NAV को डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। वहीं SIP में आपकी इंस्टॉलमेंट प्रत्येक मार्केट कंडीशन में जमा होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट लगातार एवरेज होती है। इसी वजह से SIP को लमसम की तुलना में अधिक तवज्जो दी जाती है। अब बात करते हैं लमसम किसे करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको एक मुश्त निवेश करना होता है। हाई अमाउंट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट के कारण लमसम उन निवेशकों के लिए बेहतर माना जाता है जो कि एक साथ बड़ी राशि इन्वेस्ट कर सकें। साथ ही लमसम में ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी मार्केट कंडीशन में जब चाहे इन्वेस्ट कर दें। खासतौर पर ओवरवैल्यूड मार्केट में तो बिल्कुल भी लमसम करने की सलाह नहीं दी जाती। लमसम को उन निवेशकों के लिए बढ़िया माना जाता है जो मार्केट नॉलेज रखते हो या स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो। इसलिए अगर आप एक नए निवेशक हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पर SIP बेस्ट विकल्प हो सकता है। SIP में आपको यह बिल्कुल भी पता करने की आवश्यकता नहीं है कि मार्केट अभी ओवरवैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। दोस्तों, मैं आपको SIP के कुछ पॉइंट वाइज बेनिफिट्स बताता हूँ। SIP में आप मात्र 500 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने गोल्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। स्टॉक मार्केट के विशेष ज्ञान की रिक्वायरमेंट नहीं होती। साथ ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छे से काम करती है। इसके अतिरिक्त आपकी इनकम में वृद्धि होने के साथ में आप अपने SIP अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही SIP आपके इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन में लाता है। SIP में लॉन्ग टर्म में लमसम की तुलना में थोड़े कम रिटर्न होने के अलावा कोई भी विशेष ड्रॉबैक नहीं है। लमसम के फायदे, इसमें अधिक निवेश की राशि एक साथ काम पे लग जाने की वजह से आपको अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो सकते हैं। इसमें आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। साथ ही समय के साथ में आपकी कंपाउंडिंग काफ़ी फास्ट हो सकती है। लमसम में अधिक निवेश की रिक्वायरमेंट होने की वजह से सभी के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। निवेशक को मार्केट के ज्ञान की आवश्यकता होती है। साथ ही लमसम को गोल ओरिएंटेड नहीं माना जा सकता। लमसम में हाई मार्केट में निवेश से भारी नुकसान होने की संभावना भी होती है। साथ ही आपको इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी नहीं मिलता। दोस्तों, यहाँ मैंने लमसम और SIP में डिफरेंस को बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों में से सिर्फ एक को ही चुनना है। आप चाहे तो SIP और लमसम दोनों में एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूर्णतः आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। आपको इन दोनों की लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर फिर भी आप मुझसे लमसम और SIP में से किसी एक को चुनने को कहेंगे तो मैं निश्चित तौर पर SIP को ही चुनूंगा, क्योंकि इसमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति आसानी से निवेश कर सकता है और वो भी बिना किसी मार्केट नॉलेज के। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।